Hello students, good morning. Maths class third. Today's topic place value and face value. आज हम आपको पढ़ाएंगे place value and face value. आप लोग ये place value क्या होता है आप लोगों को मालूम होगा। अगर आप लोगों को मालूम नहीं है हम बता रहे हैं। प्लेस वैल्यू होता है कोई भी नंबर होता है, किसी भी नंबर को अगर नंबर नेम में लिखना होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उस नंबर को प्लेस वैल्यू पे पुट करेंगे। किसी भी नंबर का उसका अपना वैल्यू होता है। जैसे हम लिखते हैं किसी भी नंबर को, ए नंबर है 8463, ये क्या है 8463। हम इसको बता सकते हैं कि ये नंबर नेम इसका क्या होगा। अगर आप पढ़े होंगे प्लेस वैल्यू तो ऐसे हम डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन जिनके जानकारी में नहीं है कि ये नंबर कौन सा है तो हम उसको बता रहे हैं कि ये नंबर कैसे हम लिखते हैं। आप लोग 4 डिजिट नंबर हम कल बता चुके थे कि प्लेस वैल्यू चार्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेंगे। प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे बनाएंगे, ये होगा 4 डिजिट नंबर है तो 1s, 10s, 100, 1000। हमको किसी भी नंबर का अगर लिखना होगा प्लेस वैल्यू तो हमको सबसे पहले ये करना होगा कि उस नंबर को पुट करना पड़ेगा किसमें, प्लेस वैल्यू चार्ट में। जब भी हम नंबर को पुट करेंगे तो किधर से, राइट हैंड साइड से। तो 3 है तो 3 हो जाएगा यहाँ पे। फिर क्या है 6, 4, 8, ये हुआ, ये इसका प्लेस वैल्यू हुआ। अब सब हर एक डिजिट का हम प्लेस वैल्यू अलग अलग करके बताते हैं। अगर कोई दे दिया जाएगा कि इसमें 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 4 कौन से प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है। कहाँ पे है, 100 प्लेस पे। आप देख सकते हैं, ये देखिए 400 HUNDREDS 400, 4 into 100 equal to 400। अच्छा, आप लोग जो है इसे जैसे प्लेस वैल्यू निकालिएगा, ये 400 है, 4 into 100, 4 मल्टीप्लाई 100, 4 को क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 400। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोलेंगे सर 400 को मल्टीप्लाई करें तो क्या करेंगे, ऐसे 100 लिखेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप लोग इसमें करने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। इसको सिंपल मेथड से हम आपको समझा रहे हैं। जैसे 4 है, 4 मल्टीप्लाई 100, 400 कैसे होगा, तो ये क्या है 4 है, ये है 1, 4 बन जा क्या होता है 4, 4 बन जा 4। इसमें डबल जीरो है तो डबल जीरो यहाँ हम पुट कर देंगे। आप देख सकते हैं 400। अगर कोई और नंबर दिया हो, यहाँ हम 4 निकाले हैं, बी नंबर क्वेश्चन लिखते हैं 3, 7, 8, 5। इसमें हम बोलेंगे कि 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, कि 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। कहीं क्वेश्चन में दिया रहता है पुट कि प्लेस वैल्यू निकालिए सर्कल डिजिट का, जो नंबर्स में सर्कल किया हुआ डिजिट उसका प्लेस वैल्यू निकाले। तो यहाँ पर हम क्या किए, 3 में सर्कल लगाए। इसका 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, ये इसका प्लेस वैल्यू चार्ट क्रिएट करेंगे। प्लेस वैल्यू चार्ट हम यहां बना रहे हैं। इसके लिए बी नंबर क्वेश्चन के लिए 3, 7, 8, 5, इसका हम क्या निकालेंगे 3 का। तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू चार्ट 1, 10, 100, 1000, इसको हम पुट करेंगे 5, 8, 7, 3। 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, इसमें 1000 है, क्या है 1000 है। 3 को 3000, THAND 3000। ये क्या हो जाएगा 3 into 1000, तो 3 बन जाए क्या होगा 3 और कितना 0, 000, यहाँ पे 000 लिख देंगे। तो इसका प्लेस वैल्यू क्या है 1000 है, 3000। अब हम प्लेस वैल्यू तो पढ़ लिए, अब हम क्या पढ़ेंगे फेस वैल्यू। क्या पढ़ेंगे
फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है, इसके लिए आपको एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो आप मेरा फेस देख करके बता सकते हैं कि हम कौन है, तो बोलिएगा कि हाँ मनीष सर है। तो और कोई टीचर आएंगे तो बोलेंगे ये कौन है, तो उनका फेस देख करके आप पता कर सकते हैं कि हाँ ये है, यानी तो उनका साउंड भी तो समझ सकते हैं। लेकिन हाँ फेस वैल्यू किसी भी डिजिट का फेस देख करके पता करेंगे। जैसे हम कोई नंबर लिखें, जैसे हम लिखें फेस वैल्यू के लिए, प्लेस वैल्यू बता चुके, प्लेस वैल्यू को कैसे करना है, प्लेस वैल्यू चार्ट पे क्रिएट करके तब हमको करना है। अब हम बताएंगे आपको फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू तो बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं, फेस वैल्यू समझने के लिए देखिए बहुत ही सिंपल है फेस वैल्यू। बस कोई भी जैसे नंबर हो 5, 8, 2, 9, इसमें बोला जाएगा कि 100 का फेस वैल्यू क्या है, 100 प्लेस पे जो नंबर है उनका फेस वैल्यू क्या है। तो आप देख सकते हैं, पहले प्लेस वैल्यू बना लेंगे। प्लेस वैल्यू चार्ट 1, 10, 100 और 1000। फिर क्या करेंगे, इसमें हम इस नंबर को पुट कर देंगे 9, 2, 8, 5। बोला जाएगा 8 का फेस वैल्यू क्या है, 100 प्लेस पे जो है डिजिट उसका प्लेस वैल्यू क्या है। तो 100 पे जो 100 प्लेस पे जो नंबर है डिजिट है उसका फेस वैल्यू 8 ही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, जो भी डिजिट रहे जिस प्लेस पे वही उसका फेस वैल्यू होगा। जैसे 1000 प्लेस पे क्या है 5 है, तो इसका फेस वैल्यू क्या होगा 5 होगा। आप देख सकते हैं इसमें। और अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी 1000 प्लेस पे हम चेंज कर देंगे नंबर को 100, 1000। अब हम यहाँ पे कर देंगे 4, तो बोलेंगे 1000 प्लेस का फेस वैल्यू क्या है, तुरंत बोलेंगे सर 4 होगा, ना कि 4000। 4000 क्या है, उसका प्लेस वैल्यू है, उसका प्लेस, उसका जगह कौन सा है, तो ये है 1000। अब जैसे हम अभी कहाँ है, स्कूल में है, तो मेरा प्लेस क्या है अभी, तो स्कूल है। स्कूल में कौन है, जैसे हम अभी यहाँ पे आपके सामने, तो बोलेगा कि हाँ मनीष सर है, तो मेरा फेस क्या है, हम है, और प्लेस क्या है, स्कूल है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे किसी भी नंबर का जो है वो प्लेस वैल्यू क्या है, जो नंबर प्लेस वैल्यू चार्ट में जहाँ पे वो रहेगा। जैसे 100 प्लेस पे क्या है 8 है, तो 800, 2 है तो 200, इसका क्या है प्लेस वैल्यू है। पर इसका फेस वैल्यू क्या है, बोलेंगे 1000 का प्लेस वैल्यू क्या है 4, 100 का फेस वैल्यू क्या है 8, 10 का प्लेस वैल्यू क्या है 2, और 1000 का ये वंस का क्या है तो 9। अब हम आगे पढ़ेंगे, ये तो प्लेस वैल्यू, ये प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू हो गया। अब प्लेस वैल्यू से ही हम लोग क्या करेंगे, किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे आगे एक्सपेंडेड फॉर्म। ये पहला पढ़ लिए प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। अब पढ़ेंगे एक्सपेंडेड एंड शॉर्ट फॉर्म। एक्सपेंडेड क्या होता है, एक्सपेंडेड मीन्स होता है किसी भी चीज को बड़ा करना, एक्सपेंड करना, या बोलते हैं एक्सप्लेन करना। किसी भी चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं, जैसे स्कूल पे बोलेगा एक्सप्लेन कीजिए, तो हम लोग 10 लाइन लिखते हैं। तो ठीक उसी तरीके से जो ये नंबर है, हम इसी नंबर को अभी हम एक्सपेंडेड करके दिखाते हैं आपको कि एक्सपेंडेड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या बता रहे हैं हम, एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे ये नंबर है, ये नंबर का प्लेस वैल्यू क्या है, ये 9 है वंस पे, ये 10 पे, ये 100 पे, और ये 1000 प्लेस पे। तो 9 है 9 वंस, क्या है 9 वंस इक्वल टू 9 इंटू 1, 9 मल्टीप्लाई 1 9। 2 का प्लेस वैल्यू क्या है बता सकते हैं, 2 10s, क्या है 2 10s, 2 इंटू 10 इक्वल टू 20। तो आगे क्या है, 100 प्लेस पे क्या है 8, 8 का निकालेंगे, 8 पे क्या करेंगे 800,
8 इंटू 100 इक्वल टू 800। और 5 क्या है? 5000। क्या है? 5 इंटू 1000 इक्वल टू 5000। ये क्या है? हम सब हर एक डिजिट का, एक एक डिजिट का क्या किए? प्लेस वैल्यू निकाल लिए। आप देख सकते हैं प्लेस वैल्यू कैसे निकाले एक एक करके। अब इसको तो हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। ये कैसे लिखेंगे? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम धोखे में या नहीं जानते कि कैसे लिखना है, तो हम यहाँ 9 से ही लिखना शुरू कर देते हैं। कहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं? 9 प्लस 20 प्लस 800 प्लस 5000 ऐसे कर देते हैं। लेकिन ये क्या है? ये आपका गलत हो जाएगा। क्या होगा? गलत हो जाएगा। क्योंकि एक्सपेंडेड फॉर्म में जब भी हम किसी चीज को एक्सपेंड करते हैं तो वो 1000 ही सबसे पहले आएगा। इसका राइट क्या होगा? सही होगा इसका, हम 1000 को सबसे पहले लिखेंगे। हम 9 से स्टार्ट नहीं करेंगे बल्कि नीचे से स्टार्ट करेंगे। 5000 जो है वो सबसे पहले लिखेंगे। क्या होगा? 5000 प्लस 800 प्लस 20 प्लस 9। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म ये हुआ। आप लोग देख सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, हम आपको बता रहे हैं एक्सपेंडेड फॉर्म का। और ये जो बताएंगे अभी हम, वो जीरो के साथ बताएंगे कि किसी प्लेस पे अगर हम जीरो डाल देते, अगर जीरो हो तो उसको हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन हम लिखते हैं बी नंबर 7805। इसको वही करेंगे। सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट पे लिखेंगे 1s, 10s, 100, 1000। 7805। हम तो इधर से लिख दिए 7805, लेकिन आप लोग जब भी लिखिएगा तो राइट हैंड साइड से इधर से लिखिएगा, वन साइड से। 1s पे जो नंबर होगा, 10s पे जो होगा, 100 पे होगा, 1000 पे होगा, ऐसे लिखेंगे। नहीं तो ऐसा ना हो कि कभी ऐसा हो कि कोई नंबर, अगर सी नंबर हम बताते हैं, जैसे 356 3 डिजिट नंबर है, एक्सपेंडेड फॉर्म है, लेकिन इसी के साथ दिया हुआ, बहुत सारा दिया हुआ है। आप क्या कीजिएगा? 1s, 10s, 100 और 1000 कीजिएगा और पुट कीजिएगा। इस साइड इधर से अगर पुट करेंगे तो 356 पुट कीजिएगा, बोलेगा 1s प्लेस पे कुछ नहीं है, तो आप अपने मन से 0 डाल दीजिएगा। तो ये क्या होगा? ये गलत हो जाएगा। हाँ, अगर हम इधर पुट करेंगे, इधर से ये 3 डिजिट नंबर है, अगर मान लीजिए आप 1000 लिख दिए हैं तो पुट करेंगे 1s प्लेस से 6 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 1000 प्लेस से कुछ नहीं है तो वहां पे कुछ नहीं लिखना है। तो अब ये देखते हैं, ये पुट करने के लिए हम लोग सीख लिए। एक है 5 1s, तो क्या 5 इंटू 1 इक्वल टू 5। ये क्या है? 0 10 इक्वल टू 0 इंटू 10 इक्वल टू 0। फिर क्या है? 800 का 8 इंटू 100 इक्वल टू 800। फिर क्या है? 7000 7 इंटू 1000 क्या होगा? 7000। और जब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो वो कैसे लिखना है हमको, वो भी हम बता रहे हैं। तो लिखेंगे जब भी हम नीचे साइड से, क्या होगा? 7000 प्लस 800 और 0 जो रहेगा उसको हमको नहीं लिखना है, 0 को छोड़ देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे 5। क्या होगा? 7805। समझ गए? अब बताते हैं आपको। अब तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म बता दिए, एक्सपेंड करना, किसी भी नंबर को हम क्या किए? एक्सपेंड कर दिए, बड़ा कर दिए। अब है शॉर्ट फॉर्म। कुछ नंबर दिया रहेगा तो आपको जो क्या एक्सपेंड किया हुआ रहेगा उसको क्या करना है? शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखना है। तो वो हम कैसे करेंगे वो आप बता रहे हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में कैसे करेंगे। शॉर्ट फॉर्म देखिए, शॉर्ट फॉर्म में लिखे। इसका क्वेश्चन देते हैं, इसका हम 2 क्वेश्चन बताएंगे। 8000 प्लस 50 प्लस 500 प्लस 60 प्लस 9। और इसी का हम दूसरा लिखते हैं और एक
साथ साथ बता देते हैं। 7000 प्लस 600 प्लस 9। इसको करने के लिए भी जब हम करेंगे तो प्लेस वैल्यू चार्ट का ही सहारा लेंगे, क्योंकि प्लेस वैल्यू चार्ट पे अगर हम किसी भी नंबर को क्रिएट करते हैं, उसमें पुट करते हैं वैल्यू को, तो कहने का मिस्टेक बहुत कम होता है, ये बात याद रखिएगा। इसलिए कोई भी नंबर दिया हुआ है वह एक्सपेंडेड करना है, सॉर्ट करना है, तो उसको हम प्लेस वैल्यू चार्ट पे ही पुट करके करेंगे। और प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे बनाया जाता है वो हम आपको बता चुके हैं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया, मैसेज कर सकते हैं, या नहीं तो आप वीडियो बना के भी भेज सकते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म है। ये क्या है? 8000। क्या 8000? 8000। अब बोले हम कैसे, ये 8000 है तो इसको हम देखेंगे 1 10 100,000, या 4 डिजिट नंबर जो होता है वो 1000 ही होता है। 3 डिजिट नंबर क्या होता है? 100 होता है। 2 डिजिट नंबर 10 और 1 डिजिट नंबर 1 होता है। अगर आप ऐसे भी याद रखिएगा कि ये 4 डिजिट नंबर है, ये 1000 होगा। 3 डिजिट नंबर क्या होगा? 100 होगा। 2 डिजिट नंबर 10 और 1 डिजिट नंबर 1। तो 8000 प्लस 500 प्लस 6 10 प्लस 9 1। क्या है? 1 10 100 1000 ये हुआ। इसको हम पुट कर देंगे। क्या? 9 1 6 10 500 8000 ये हुआ। फिर हम इसको क्या करते हैं, इस नंबर को ठीक उसी तरीके से हम करते हैं। क्या ये 7 क्या है? 7000 क्या है? ये 4 डिजिट नंबर 1 2 3 4 डिजिट नंबर है। ये 7000 तो लिखेंगे 7000 प्लस ये क्या? ये 3 डिजिट नंबर है 6 और 2 टाइम 0, तो 600 क्या हो गया आपका? वो 100 प्लेस पे है 6, तो ये क्या? 600 प्लस 9 क्या है? 9 जो है वो सिंगल नंबर, सिंगल डिजिट है, तो वो क्या हो गया? 1 प्लेस पे जाएगा 9 1। तो ये क्या होगा? 7000। फिर हम 1 10 100 और 1000 लिखेंगे। जब भी हम शॉर्ट फॉर्म में करेंगे तो पहले हम इसी तरीके से करेंगे ताकि मेरा सारा सही जाए, कहीं कोई मिस्टेक ना होगा आपसे। तो ये क्या होगा? 9 1 क्या है? 1 प्लस का 9 है। 10 प्लस पे क्या है? 10 प्लस पे कुछ नहीं है, कोई डिजिट है आप देख रहे हैं 600 है और 9 1 से 10 बीच में है ही नहीं, तो उसमें क्या करें? 10 प्लस पे अभी तो कुछ नहीं लिखते हैं, पहले हम पुट कर लेते हैं कि जो है जो नंबर है उसको हम लिख लेते हैं। फिर क्या है? 600 है। क्या है? 100 प्लस पे क्या है? 6 है और 1000 प्लस पे क्या है? 7 है। 10 प्लस पे कुछ नहीं है तो वहां पे क्या डालेंगे? कुछ नहीं मतलब 0, तो हम वहां पे 0 डाल देंगे। अगर हम ये 0 डाल देंगे तो मेरा सही हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म। और हाँ, शॉर्ट फॉर्म को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म भी करते हैं, कहते हैं। अगर आपको कहीं क्वेश्चन है कि एक्सपेंडेड फॉर्म में है तो उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो स्टैंडर्ड में कैसे करेंगे? तो आप लोगों को घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस शॉर्ट फॉर्म में कर देना है। शॉर्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म सेम होता है, लेकिन हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में रहे कोई भी नंबर उसको बोले एक्सपेंडेड करने के लिए, तो हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे करेंगे वो हम बता चुके हैं। थैंक यू।